ब्यूरो चीफ सिंध अताउर रहमान खान ने अपनी टीम के हमरा सक्कर रेलवे स्टेशन का विजिट किया और सिंधी टीवी के एक्टर जानू जर्मन से सक्कर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की। सिंधी जबान के मशहूर मारूफ एक्टर जानू जर्मन ने आवाज़ वतन न्यूज़ से सक्कर रेलवे स्टेशन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, जी नाज़रीन, आपने पीटीवी के ऊपर कुछ ड्रामे तो देखे ही होंगे, लेकिन कुछ खास ड्रामे का जो आपने देखे होंगे उसके अदाकार हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मुराद। उन्होंने जानू जर्मन की एक्टिंग की थी उस ड्रामे के अंदर, हमारे साथ हैं सक्कर रेलवे स्टेशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर, ये ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? अभी कुछ ड्रामे वगैरह आपने छोड़ दिए हैं? बस वो कुछ ज़िंदगी के हालात ऐसे हो गए जो मुझे इस फील्ड से, इस अपने शोबे से निकलना पड़ा। तो मैं जाके अपने आबाई गांव में जाके आबाद हो गया, वहाँ अपनी ज़मीनें वगैरह आबाद कर ली। इस तरह वो इस फील्ड से मुझे निकलना पड़ गया किन वजूहात की वजह से। कितना अर्सा अपने टीवी पे काम किया? मैंने तकरीबन 1978 में काम स्टार्ट किया था। ये अचानक मेरा एक दोस्त इस फील्ड में मुझे लेके आया था, तो मैंने कोई 11 साल काम किया। रेडियो पाकिस्तान भी मैं अपनी नशर होती रही हैं मेरी कहानियाँ जो थी। उसके बाद पीटीवी ने मुझे ज्वाइन किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो थे, तारक अजीज़ साहब से, उनकी सरपरस्ती में मुझे काम करने का मौका मिला। 11 साल मैंने कहा। अच्छा, अभी क्या बस ज़मींदारी ही कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अपनी ज़मीनें हैं वो संभाल रहे हैं और अपने गांव में बस वहीं एक सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं टीवी वालों को या कोई आवाम को कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं जो टेलीविज़न है या ये जो हमारे आवाम है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, और जो पीटीवी वाले हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि वो जो एक पुराना दौर था, जिन ड्रामों में हकीकत बताई जाती थी, कहानियाँ होती थी, जैसे जांगलूस चलता था, सीढ़ियाँ चलती थी और अंधेरा उजाला एक ड्रामा चलता था। तो अगर मैं कहता हूँ कि वो दौर वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन ड्रामों में हकीकत होती थी और उन ड्रामों को देखने से लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता था। लोगों को एक हमारा ये जो समझे कि बेहयाई कि कहा जाए या कुछ ऐसी, वो नहीं थी। एक बहुत उसमें सुलझे हुए लोग थे, सुलझे हुए अदाकार थे। सर गुलाब चांडियो साहब थे और ऐसे कवि खान साहब थे, और वो जाफरी थे, एक बहुत अच्छे अदाकार थे। तो लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। अब वो ना दौर रहा है, ना वो मोहब्बत नहीं है रही है, ना वो स्टोरियाँ ही रही हैं ड्रामों में। जी हाँ, अगर कोई आपको ऐसी पुरानी और अच्छी बेहतरीन किस्म की स्टोरी दी जाए तो क्या काम करना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर विलेज के हवाले से कोई पुरानी स्टोरी हो और वही प्यारे और बहुत ही मोहब्बत करने वाले अदाकार हों हमारे साथ, तो बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया जानू जर्मन साहब, आपने आवाम में वक्त दिया। आवाज़ वतन न्यूज़ की टीम ने सक्कर रेलवे स्टेशन पर लोगों से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं आवाज़ वतन न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अताउर रहमान और आप देख रहे हैं आवाज़ वतन न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंध के उस तारीखी शहर सक्कर में। सक्कर रेलवे स्टेशन में मौजूद इस वक्त में, और सक्कर एक्सप्रेस मेरे अकब में खड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में हम रवानगी करेंगे सक्कर टू हैदराबाद के लिए। आपको हम लेके चलेंगे यहाँ से रोड स्टेशन के कुछ आपको मनाजिर भी दिखाएंगे, और यहाँ पे कुछ फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो हमारे साथ सक्कर से हैदराबाद जा रही है। आइए आपको इनसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असबा। असबा नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हैदराबाद से। क्या करने आई थी? शादी अटेंड करने आई थी। शादी अटेंड करने आई थी। ये बच्ची है, शादी अटेंड करने आई थी। बेटा, किसकी शादी अटेंड की आपने? मामू की। मामू की शादी अटेंड की है। बहुत ज़बरदस्त। कैसा एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। और कहाँ घूमे फिरे? और बस शादी में ही गए थे। शादी में गए थे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास की स्टूडेंट है। असबा नाम है इनका। अपने मामू की शादी में हैदराबाद से सक्कर आई थी, और सक्कर इन्होंने देखा। सक्कर पहली बार आई थी या पहले आ चुकी हैं आप? पहले कभी कभी आ चुके हैं। आना होता है। सक्कर शहर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मौसम सरमा की आमद है, और सक्कर शहर में हम मौजूद हैं यहाँ पे, और हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे मासूम बच्चे भी हैं यहाँ पे। जी नाज़रीन, मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बच्चों की चीज़ें वगैरह, जूस वगैरह भी यहाँ पे दस्तियाब हैं। अब्दुल हमीद जो है यहाँ पे कैंटीन चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल हमीद भाई, ये कब से कैंटीन चला रहे हैं आप ये सक्कर रेलवे स्टेशन पर? मैं जब 8 साल का था। 8 साल से काम करते आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह अभी पहले की और अब की निस्बत में आमदनी का क्या रेशो आया? बहुत फ़र्क है अभी। मतलब अच्छी हुई है, डाउन हुई है? डाउन है ना। 3 गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे, एक गाड़ी सिर्फ सक्कर चल रही है, 2 बंद हैं। अच्छा,
वो इसकी क्या जाफर एक्सप्रेस मंजोदाड़ो। हाँ। अच्छा, कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? आप अपने आवाज़ वतन न्यूज़ की स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम ऐसा देना चाहते हैं कि किसके लिए, तो बताएं मुझे आप। ये हमारी रेल ने अभी बहुत कोशिश करके कुछ गाड़ियाँ चलाई हैं। ये गाड़ियाँ तो बिल्कुल लाइन बिल्कुल बेकार हो गई थी। हमारा ये जो DS साहब आए हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके ये लाइन कामयाब करी है और कराची गाड़ियाँ जाने लग गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।